एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो देखिए, आपका जो सेंटअप का एग्ज़ाम हुआ था उसका हम आपको हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और इसमें आपको पता चलेगा कि फाइनल एग्ज़ाम में आपका किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसा क्वेश्चन आपका भी है ना, इसी तरह का क्वेश्चन एकदम हूबहू आपका फाइनल एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो एक एक करके हम सभी आपको 100 ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे, सभी का आंसर बताएंगे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए। ठीक है, उसके बाद आप हमारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, आपका ऊपर में लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के लिए 4 विकल्प दिए हैं जिसमें कि कोई एक सही है। इनमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर ही देना है। कितना देना है? 50 प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पे देना है। ठीक है, आपका एक वीडियो OMR शीट पे आ जाएगा कि आपको OMR शीट किस प्रकार से भरना है। ठीक है, तो चलिए एक नंबर से शुरू करते हैं। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? देखिए, आपका नाम से ही पता चल रहा है जाति प्रथा और श्रम विभाजन। ठीक है, ये आ जाएगा जाति प्रथा और श्रम विभाजन। ठीक है, आगे दूसरा है हमारा मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो मदन और कासू के बीच में झगड़ा हुआ था लट्टू खेलने के लिए। तीसरा देखिए, किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है? तो ये आपका हो जाएगा किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ा है? तो ये आपका हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में जो हमारा प्रश्न है, जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अपरांत डूब रहा है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 37 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं 5 नंबर में। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है ये आलोक पर्व पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 6। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। तो यह पंक्ति किससे लिया गया? तो यह पंक्ति आपका लिया गया नाखून क्यों बढ़ते हैं। महमूद गजनबी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं? तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह ने, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 8 नंबर में। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है, बेतमा दान पत्र कब का है? तो देखिए, ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसका उत्तर हमें नहीं पता। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? तो ये जो आपका अमरकांत की रचना है। किसकी रचना है? अमरकांत की। निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी? तो देखिए, निर्मला ने जो है ना फटी पुरानी दरी किसको दिया था? बहादुर को। ठीक है, बहादुर जो कि उसका नौकर था, तो उसको रहने के लिए जो है क्या किया था? एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। आगे चलते हैं, अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? तो ये आपका हो जाएगा ये भी थोड़ा सा उत्तर इसका भी हमें नहीं पता है, तो इसका भी उत्तर अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आपका देखिए 100 में 1-2 का उत्तर हमें थोड़ा पता नहीं है। और ठीक है, बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया? तो बिरजू महाराज में संगीत में लाया था कपिला जी। और ये प्रश्न 2 बार आ गया। आगे चलते हैं, देखिए, आंद्रे ब्रेता रेनोसो और पान एनुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अभिनयों में रहकर लिखी थी? तो ये आपका हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी किसकी रचना है? तो पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी जो है ये आपका विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कौन ठंड से काँप रहा था? तो ठंड से संतू काँप रहा था। ठीक है, प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्रा द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो ये आपका है गिरिजा, ऑप्शन नंबर बी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन था आपका बिस्मिल्लाह खान का,
ऑप्शन नंबर सी। वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी गए थे अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा और संस्कृति पाठ्य साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये आपका शिक्षा शास्त्र है, ऑप्शन नंबर ए। भग्गू, अगर नरेन घर में घुसे तो साने के हाथ पैर तोड़ देना, यह किसने कहा? तो यह कहा था पिताजी ने। क का उच्चारण स्थान है, तो क का उच्चारण स्थान है आपका कंठ, ठीक है। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता होती है तो उन्हें कहते हैं क्या? अनुनासिक। उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक। वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? ये पेज तो हो चुका है। अहंकार का संधि विच्छेद करें, तो अहंकार का संधि विच्छेद देखिए होता है अहम प्लस कार, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन सा शुद्ध शब्द है? तो देखिए प्रणाम आपका ये दो है ना, तो प्रणाम आपका शुद्ध ये होता है, ठीक है। तो ये आप मिला लीजिए, कौन सा? बी नंबर है ना। अब देखिए प्रांगण में आप बोल सकते हो कि कहाँ पर गलत है सर? तो देखिए प्रांगण में यहाँ पर गलत है आपका, देख सकते हो ना। और प्रसाद में जो है आपका यहाँ पर गलत है, यानी यहाँ पर दंत से होगा। आगे चलते हैं, मोहन कौन सा संज्ञा है? तो मोहन आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी। चित्र शब्द कौन सा लिंग है? तो देखिए चित्र का जो है यानी हम सेंटेंस बना करके देखेंगे, क्या करेंगे? सेंटेंस बना करके देखेंगे। तो अगर हम लिखते हैं चित्र सुंदर दिख रही है, चित्र सुंदर दिख रही है, मैंने चित्र बनाई है, तो जितना भी है ना स्त्रीलिंग की तरफ ये हमारा संकेत कर रहा है। फिर देखिए भाप शब्द है, तो भाप देखिए बाष्प जो होता है ये तत्सम होता है, बाष्प जो होता है ये क्या होता है? तत्सम, लेकिन बाष्प से बना भाप, तो इसीलिए ये हमारा क्या है? तद्भव, ठीक है। पंडित का स्त्रीलिंग होगा पंडिताइन होता है, या तो पंडिताइन तो नहीं है तो पंडितानी हो सकता है, या पंडितनी, ये दोनों तो पंडितानी, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। हिंदी में कितने कारक हैं? तो बच्चों हिंदी में जो है ना आपके 7 कारक हैं, ऑप्शन नंबर ए। मछुए ने मछली मारा, तो देखिए इसमें देखिए कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर 2 है, एक कर्ता है और दूसरा कर्म है। तो कर्ता तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या है? सिर्फ कर्म है ऑप्शन में, तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्म कारक, ठीक है। आप क्या राय देते हो? तो आप क्या राय देते, तो निजवाचक तो है नहीं, निजवाचक तो है नहीं, निश्चय भी नहीं है, संबंध भी नहीं है, तो ये आपका क्या? राय अभी देना बाकी है ना, तो अनिश्चय है। कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो कुछ लड़के यानी लड़का को गिन सकते हैं ना, तो ये संख्यावाचक हो जाएगा। अगर आपका रहता ना यहाँ पर कुछ दूध रहता तो आपका हो जाता परिमाण बोधक, लेकिन क्या है यहाँ पर संख्या है ना, तो ये आपका नहीं होगा। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 34 में चिड़िया क्या है? तो चिड़िया जो है ना ये आपका है विदेशज है, ये विदेशी से लिया गया। बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद है? तो बनावट के विचार से शब्द के 2 भेद है, सार्थक और निरर्थक, ठीक है। सपूत शब्द में उपसर्ग है, तो सपूत में उपसर्ग देखिए 100 प्लस पूत, तो आपका क्या है? 100, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, बंधु शब्द में प्रत्यय है, तो बंधु शब्द में प्रत्यय आपका ऊ। आगे देखते हैं, देखिए राष्ट्र शब्द का विशेषण है, तो राष्ट्र का विशेषण आपका राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर बी। 100 परिवार शब्द कौन सा विशेषण है? तो 100 प्लस परिवार, 100 प्लस परिवार, तो द्वंद्व और दिग्गु तो है नहीं, बहुब्रीहि भी आपका नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा अब्री अव्ययी भाव, ठीक है। चिड़िया शब्द है, तो ये आपका हो चुका है। अग्नि का विंडो में, तो अग्नि जलाता है, पानी बुझाता है, तो पानी। गुरु नानक क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे? वाहे गुरु, ऑप्शन नंबर ए। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था आपका 1469 ईस्वी में। मोहन छवि रस खानी रखी अब दृग अपने नाही, किस कविता की पंक्ति है? तो ये आपका जो पंक्ति है ना प्रेम यानी श्री राधिका, ऑप्शन नंबर सी। घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दी थी? धूल, ठीक है। आगे चलते हैं 45 नंबर में, देखिए ये आपका 45 यहाँ है। स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो देखिए स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार है आपका प्रेमघन, यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से है? तो ये आपका ग्राम्या। दैन्य जरित औपनक नत चितवन अधीरों में चिर नीरव रोदन, यह किसकी है? तो भारत माता का, ठीक है। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो परशुराम की प्रतीक्षा आपका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो जनतंत्र के देवता आपका है
किसान, मजदूर। आगे देखते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे को हिंदी के अलावा कौन सी भाषा का ज्ञान था? उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था, तमिल का भी ज्ञान था, अंग्रेजी और फारसी का भी। तो इनमें से सभी। हिरोशिमा शीर्षक कविता किससे लिया गया है? तो सदानीरा, ऑप्शन नंबर ए। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। बीरेन डंगवान के अनुसार हमारे नींद में भी क्या चलता रहता है? जीवन व्यापार। कवियत्री अनामिका कहाँ की रहने वाली है? बिहार। ठीक है, तो 54 का क्या हो जाएगा? डी नंबर। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास के हैं। यह किससे किया गया है? तो ये आपका अक्षर ज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। जीवनानंद दास का निधन कितने साल में हुआ था? 55 साल में बच्चों। झरा फलक किसकी रचना है? तो झरा फलक जो है ये आपका है जीवनानंद दास की रचना है। जीवनानंद दास बांग्ला के किस काल के कवि हैं? तो रविंद्रोत्तर काल। टेंस ऑफ अनमाइटी क्या है? तो ये आपका कहानी संग्रह है। ठीक है, आगे चलते हैं 60 नंबर में। रेनर मारिया रिन्के का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1875 ईस्वी में। वैतनिक शब्द का विलोम है, तो वैतनिक शब्द का विलोम है आपका अवैतनिक। अपना उल्लू सीधा करना, तो इसका मतलब होता है अपना काम निकालना। जो व्याकरण जानता है तो इसके लिए एक शब्द है आपका व्याकरण। पति शब्द का पर्यायवाची है, तो ये आपका हो जाएगा वंडब। ठीक है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य इसमें देखिए आपका है प्रधानमंत्री लड़के चुनेंगे नहीं। प्रधानमंत्री लड़कों का चुनाव करेंगे, देखिए ये हमें ठीक लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री लड़के चुनेंगे ये नहीं, लड़के का चुन लेंगे, ये तो पूरा गलत है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये आपका सरल वाक्य, क्योंकि ये देख सकते हैं सीधा सीधा एक वाक्य छोटा सा, बिजली चमकती है। बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला, ये किस वाक्य में पढ़ेंगे? तो विशेषण पदबंध। ठीक है, राम आया और सो गया, तो इसमें देखिए दो वाक्य को मिश्र किया गया। गौरी शंकर में कौन सा समास है? तो गौरी शंकर में आपका द्वंद्व है, क्योंकि जितना इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं गौरी शंकर। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों 70 नंबर में। लोहा का विशेषण है, लोहा का विशेषण लौह। खिंचाव शब्द में प्रत्यय है, तो खींच प्लस आओ, ऑप्शन नंबर डी। अनजान में उपसर्ग है, तो अनजान में आपका अन प्लस जान। जूता शब्द है, तो बच्चों जूता शब्द जो है ये आपका देसी भाषा है हमारा। ठीक है, तूने गाया होगा, होगा होगा होगा, तो गागेगी जितना भी होगा ना बच्चों भविष्य काल। ठीक है, श्याम आम खाता है, तो आम आम क्या खाता है? आम खाता है। तो आम आपका क्या है? कर्म है। आम क्या है? कर्म है। तो कर्म है, तो ये आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, तो इसमें क्या है? मेरा, मेरा। ठीक है, तो मेरा जो है ये संबंध बता रहा है, यानी संबंधवाचक। परिचारक का स्त्रीलिंग क्या है? परिचारिका, ऑप्शन नंबर ए। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, तो भगवान को संबोधन किया जा रहा है, तो संबोधन कारक, ऑप्शन नंबर बी। आंसू शब्द कौन सा स्त्रीलिंग, कौन सा लिंग है? तो आंसू गिर रही है, आंसू गिर रही है या आंसू गिर रहा है? तो गिर रही है, अच्छा लगता है देखने में सुनने में। ठीक है, पाकिस्तान कौन सा है? तो पाकिस्तान क्या किसी का खास नाम है? तो व्यक्तिवाचक। पाकिस्तान क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। निम्न में अशुद्ध कौन सा है? तो अशुद्ध देखिए भाग्यवान सही है, विद्यार्थीगण में दीर्घीकर होगा, तो आपका यही अशुद्ध है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये आपका सही क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा विद्यार्थीगण। सीमांत में कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो देखिए सीमांत का होगा सीमा प्लस अंत। अब मिला लीजिए कौन सा? ए नहीं है, सी नहीं है, बी नहीं है, तो डी नंबर हो जाएगा सीमा प्लस अंत। नौ का उच्चारण स्थान है, तो इसको देखिए टवर्गी नौ बोला जाता है, तो नौ का उच्चारण स्थान है, नौ का उच्चारण स्थान मूर्धा, मूर्धा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जिसके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा, तो अल्प में तो अल्प प्राण, अल्प में तो अल्प प्राण। ठीक है, भाषा के कितने रूप है बच्चों? तो भाषा का जो है ये आपका 3 रूप है। भाषा के कितने रूप है? 3 रूप। आगे चलते हैं। दही वाली मंगम्मा का अनुवाद किसने किया है? तो दही वाली मंगम्मा का अनुवाद किया है VR नारायण, VR नारायण ने। माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया, इसने कहा था, मंगम्मा ने कहा था माँ जी को, माँ जी जो कि इस कहानी को पूरा बता रही थी। ठीक है, दही वाली मंगम्मा का कहानी। सीता को रसमलाई किसने भेजी थी? तो सीता को रसमलाई भेजी थी कैलाश की पत्नी ने, कैलाश की बीवी ने। ठीक है, किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया? तो मृत पति पर गुस्सा आ रहा था वनली
अम्बान को, क्योंकि वो अपने बेटी को दिखाने गई थी और दिखा नहीं पा रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। बेटी को अस्पताल में नहीं, बेटे के घर छोड़कर जा रही हूँ। यह पंक्ति किससे लिया गया? यह पंक्ति आपका माँ से लिया गया। जब माँ जो है ना अपनी बेटी मंगू को अस्पताल छोड़ने जाती है तो वहीं वहाँ की डॉक्टर बोल रही है, ठीक है, कि आप बेटी को अस्पताल में नहीं, आप सोचिए कि अपने बेटे को, डॉक्टर बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ पे लिखा गया है ना। शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसे लेने को कहते हैं बारी। क्या कहते हैं? बारी। उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे? तो देखिए उड़ीसा की कहानी है आपका ढहते विश्वास। कौन है? ढहते विश्वास। और ढहते विश्वास के रचनाकार है आपका सतकोरी होता। सतकोरी होता। लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़ गए थे? 1 बीघा। 1 बीघा में आपका अप्रोक्स 20 कट्ठा होता है, कहीं कुछ ज़्यादा तो कहीं कुछ कम होता है, यानी एरिया के हिसाब से, लेकिन अप्रोक्स कितना होता है? 20 कट्ठा। पापाती किस रोग से पीड़ित है? तो मेनिनजाइटिस, शायद दिमागी बुखार होता है या क्या होता है हमें उतना नहीं पता है, लेकिन रोग का नाम था मेनिनजाइटिस। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का अंत किस प्रकार होता है? सीता ने घर छोड़ दिया। क्या विडंबना है आज की दुनिया की। देखिए सीता, एक माँ जो कि अपने बेटों के काम से परेशान हो जाती है और अंत में क्या करती है? अपना घर ये कह के छोड़ देती है कि जब अपने बेटे के यहाँ मजदूरी करके खाना है तो दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं और पर मजदूरी करके खा लेंगे, लेकिन बेटे के घर में नहीं। जिस बेटे को अकेले एक माँ बाप 3 बेटे को खिलाता है, पाल पोस कर बड़ा करता है, और 3 बेटे फिर एक बूढ़ी माँ को खिला नहीं पाता और अंत में वो घर छोड़ के चली जाती है। माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है बच्चों? तो गुजराती में। किस में लिखी गई है? गुजराती में। कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? तो कैलाश की पत्नी का नाम था, 1 मिनट, कहाँ है बच्चे, आ जाइए। तो देखिए कैलाश की पत्नी का नाम है राधा। ऑप्शन नंबर सी। वन्नी अम्बान को कितने नंबर वाले कमरे में? तो उन्हें तो सिर्फ इधर से उधर दौड़ा ही जा रहा था, 48 नंबर कमरे में। माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुआ? तो ये आपका घोड़ा गाड़ी। कांदा पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो इसका देखिए हमें नहीं ध्यान में आ रहा है इसका उत्तर। देखिए हम आपको झूठ नहीं बोलेंगे, 100 में से हमने आपको 97 का उत्तर बताया है, 3 छूट गया, 3 रह गया। तो अगर आपको उसका उत्तर पता हो तो आप हमें बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। आपके लिए ये काम है। और देखिए इस प्रकार से देखिए सेंटअप एग्ज़ाम का जो है ना, हमने आपका अभी ऑब्जेक्टिव बताया है, सब्जेक्टिव भी बताएंगे आपका। देखिए हिंदी में अगर आपको 100 नंबर लाना हो ना, तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में अगर 100 में से 90 95 लाना हो तो आपको ऑब्जेक्टिव मजबूत करना होगा। तो देखिए आपका मजबूत कैसे होगा? सबसे पहले तो देखिए हिंदी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको जब तक आप हर एक कहानी नहीं पढ़िएगा ना, तो आप भूल जाइए कि आपका 100 में 90 नंबर आएगा, क्योंकि आपका जो है 8-10 नंबर तो जो है ना बीच बीच से पंक्ति को उठा के पूछ देता है कि ये किस कहानी से है। तो जब तक आप नहीं कहानी पढ़ोगे तो क्या बता पाओगे? नहीं ना। 5-6 नंबर आपका, 5-6-10 नंबर जो है आपका, 10 क्वेश्चन आपका लगभग समझ लो ना कि लेखक और कवि का नाम रहता ही रहता है। फिर आपका मुहावरा हो गया, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि विच्छेद हो गया, लिंग निर्णय हो गया, ठीक है, आपका विशेषण हो गया, थोड़ा बहुत 2-3 क्वेश्चन संज्ञा से आता है, 1-2 क्वेश्चन सर्वनाम से आ जाता है। तो इस प्रकार से आप पहले ऑब्जेक्टिव की तैयारी करोगे। देखिए हिंदी में जहाँ तक मुझे लगता है ना कि ऑब्जेक्टिव तो इजी है ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा इजी है सब्जेक्टिव में नंबर लाना। आप कम मेहनत में ज़्यादा नंबर ला सकते हो सब्जेक्टिव में। कैसे? अगर आप गद्यांश बनाना सीख जाते हो तो गद्यांश में आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस का थोड़ा ज़रूरत है, और आप उस प्रैक्टिस को करके अगर आप बनाना सीख जाओगे तो 20 नंबर अपनी जेब में लेकर घूमोगे, ठीक है, वो हो गया। फिर देखिए आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आंसर रहता है, 10 या 15, शायद 15 नंबर का रहता है। फिर आपका 15 नंबर जो बचा वो आपका हो जाता है निबंध हो गया, ठीक है, निबंध हो गया, आपका आवेदन पत्र हो गया, आपका लेख हो गया, आपका स्पीच। तो ये सभी में आप तैयारी करके जो है
आराम से 100 में से 90 ला सकते हो। ठीक है, अभी आपका 2 महीना बचा हुआ है, हम आपको सभी का एक एक वीडियो लेके आएंगे एग्जाम के लिए। जैसे कि आपका एक वीडियो मुहावरा के लिए आएगा, 100-150 मुहावरा रहेगा, उसको याद करिए, 2-3 नंबर 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप ये सोचिएगा कि हम 100 मुहावरा याद करेंगे तो हमारा 2 नंबर आएगा, तो क्यों याद करें। ठीक है, अगर ऐसा सोचिएगा तो फिर भूल जाइए 90 नंबर। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय हिंद लिखें। धन्यवाद, जय हिंद।